परमेश्वर अपने लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है। और हम देखते हैं कि पहले जो बड़े बड़े वरदान बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे, आज वो बड़े बड़े वरदान आज छोटे छोटे बच्चे ऑपरेट कर रहे हैं। परमेश्वर लगातार अपने वरदानों को अपने लोगों को दे देकर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। हम देख रहे हैं कि मसीहत कैसे ऑल ओवर इंडिया में फैलते जा रही है और कैसे नए नए लोग जिनके बारे में कभी हमने सोचा नहीं समझा नहीं, ऐसे ऐसे लोग हम खुदा में काम करते हुए देखने पा रहे हैं। लेकिन इन तमाम लोगों के बीच में भी एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह जो केवल दुखों के लिए चुना गया, उसने मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव के लिए काम नहीं किया, लेकिन उसने अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए अपने आप को भी बलिदान के रूप में दे दिया। कितना दुख उठाया। लेकिन आज हम देखने पाते हैं कि आज खुदा जितना लोगों के माध्यम से काम कर रहा है, जितना लोगों को सम्मान दिला रहा है, महिमा दिला रहा है, लोगों का रुझान भी सेवकाई से हटते हुए कहीं ना कहीं सम्मान में वो लोग फोकस करने लगे। आज हर एक व्यक्ति, चाहे उसके पास वरदान हो, सेवकाई हो, नहीं हो, ये एक इनबिल्ट सिस्टम हमारे शरीर में डेवलप हो गया है कि हमें सम्मान चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई बात करे, हमारे लिए अच्छी बात करे, हमारे लिए लोग जो हैं हमारी अच्छाइयों को, हमारी खूबी को, हमारी क्वालिटी को, हमारे प्रार्थना के जीवन को, हमारे वरदानों की हमारे द्वारा चर्चा करें, हमारी चर्चा करें। लेकिन अगर प्रेरितों के काम 14वां अध्याय उसका 14वां पद हम जब पढ़ते हैं, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे। ये बरनबास और पौलुस जो हैं ये लुस्त्रा और दिरबे नगर में हैं, जहां इनके माध्यम से एक लंगड़ा व्यक्ति जो पांवों का निर्बल था, खुदा ने इन लोगों के माध्यम से उस लंगड़े व्यक्ति को फिर से खड़ा कर दिया। और वहाँ के लोगों ने जैसा ही ये देखा कि इन लोगों के माध्यम से एक लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा, दौड़ने लगा, तो वो तमाम लोग जो 13वें पद में लिखा हुआ है, फूलों की हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ ये बलिदान करना मांग रहे थे। पौलुस और बरनबास के लिए इन्हें सम्मान देना मांग रहे थे कि हाँ, पौलुस और बरनबास ने बहुत बड़ा काम किया है। वो लंगड़े को जो पाँव का निर्बल था, उसके द्वारा इतना बड़ा काम हुआ कि उसके टखनों में बल आ गया और वो निर्बल व्यक्ति भी चलने लगा। और जैसे ही वहाँ के लोगों ने पौलुस और बरनबास को जब इस स्थिति में देखा, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि वो उन्हें सम्मान देना मांगते थे, उनके लिए बलिदान करना मांगते थे। लेकिन जैसे ही पौलुस और बरनबास ने देखा कि ये हमारे लिए बलिदान करना मांग रहे हैं, हमें सम्मान देना मांग रहे हैं, हमें फूलों की माला पहनाना मांग रहे हैं, तो बाइबल 14वें पद में कहती है कि बरनबास और पौलुस ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ना एक दुख, एक शोक का प्रकटीकरण है। वो अपना शोक बताना मांग रहे हैं। उन्हें सम्मान मिल रहा है तो वो सम्मान पाना नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। ये उस समय के लोग थे जिन्हें सम्मान मिलने पर फूल माला पहनाने के लिए जब ये लोग दौड़ रहे हैं तो ये सम्मान लेना नहीं मांग रहे हैं, अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। नहीं, हम इस योग्य नहीं हैं, हम इस लायक नहीं हैं, ये यीशु ने किया है, हमने नहीं किया, ये सम्मान हमें मत दो। ये उस जमाने के कलीसिया के लोगों की सोच थी। लेकिन आज यदि आप लोगों को सम्मान नहीं देंगे, जो काम कर रहे हैं उन्हें सम्मान नहीं देंगे, तो वो आपके कपड़े फाड़ देंगे। ये उस जमाने के लोग थे जिन्हें सम्मान मिलता था तो ये अपने कपड़े फाड़ देते थे कि हम इस योग्य नहीं हैं। लेकिन आज अगर सम्मान नहीं देंगे, यदि आज वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, यदि आप उन्हें उनका प्रिय भोजन नहीं देंगे, उनकी तारीफें नहीं करेंगे, वो आपके कपड़े फाड़ देंगे।
पहली शताब्दी की कलीसिया और आज 21वीं शताब्दी की कलीसिया में कितना फ़र्क आ चुका है। यीशु मसीह कहता है, अगर यीशु मसीह के लिए अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है कि वो दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह के एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। यीशु मसीह के लिखा हुआ है कि उन्होंने हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ क्या नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने हमें दुखों के लिए बुलाया है, अपमान के लिए बुलाया है। लोग हमारी बुराई करें, लोग हमारी चुगली करें, अगर लोग हमें अपमानित कर रहे हैं, हमारी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, हमारे परिवार को दुख दे रहे हैं, हम खुदा के पथ पर हैं, हम खुदा के सही मार्गों पे हैं। हमें समझना है कि हम दुखों के लिए बुलाए गए हैं। हमारा फोकस दुखों के लिए होना चाहिए, हमारा फोकस अपमान के लिए होना चाहिए, ना कि सम्मान के लिए, ना कि फूल माला के लिए। क्या हम सम्मान मिलने पर अपने कपड़े फाड़ते हैं कि हम इस योग्य नहीं है, खुदा इसके योग्य है? और क्या हम अपने आप को दुखों के लिए, अपमानों के लिए तैयार करते हैं? हमें सम्मान खुदा का है, क्योंकि खुदा ने काम किया है। सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान खुदा के पास पहुंचाए, और जो अपमान मिल रहा है उसे अपने तक रखें, उसे अपने तक रखें कि हाँ, मैं इस अपमान के लायक हूँ, क्योंकि मैंने एक समय में खुदा का दिल तोड़ा। समझना है कि खुदा की बुलाहट हमारे लिए क्या है। हमारा फोकस धीरे धीरे यीशु मसीह से कहीं सम्मान की ओर तो नहीं जा रहा है? क्या बढ़ाई के लिए तो नहीं जा रहा है? क्या हम अपने आप को कुछ ऐसा तो नहीं समझने लगे हैं? क्या हम कहीं अपने आप को इतना बढ़ चढ़ा के तो समझने नहीं लगे हैं जिससे मेरे अंदर का मैं बहुत बढ़ गया है और यीशु मसीह बहुत छोटा हो गया है? प्रियो, पौलुस बरनबास ने मान सम्मान पाने पर भी मान सम्मान लिया नहीं, अपने कपड़े फाड़ दिए। हमें समझना है कि खुदा हमारे से क्या चाहता है, किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।